जय महाराष्ट्र. मी रुशाली यादव सारंग. महिला या आज कुठल्याही क्षेत्रामध्ये कमी नाहीयेत. घर सांभाळतात, ऑफिस सांभाळतात, मुलं बाळ सांभाळतात, त्यांचं शिक्षण सांभाळतात, नातेवाईक सांभाळतात, सर्व जबाबदारी अगदी चोखरित्या सांभाळत असतात, स्वतःची तमा न बाळगता. हे सुद्धा एक महत्त्वाचं आहे. अशी अनेक उदाहरणं आतापर्यंत आपण पाहिलेली आहेत. आम्ही तुम्हाला अनेक अशी आदर्श जे आहेत ते दाखवलेली आहेत, ज्या महिलांनी आपल्या परिस्थितीवर मात करत आपलं ध्येय गाठलं, कधीही न झुकल्या, कधीही न झुकता, कधीही कोणापुढे न नमता सर्व काही साध्य केलं ते स्वतःच्या जोरावर, स्वतःच्या चिकाटीवर, स्वतःच्या जिद्दीवर. आज असंच एक उदाहरण जे आहे, असंच आदर्श जे आहे ते आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. गीता टंडन ज्या आहेत स्टंट वुमन. स्टंट करणं म्हणजे फक्त पुरुषांची मक्तेदारी समजली जाते. मात्र बॉलिवूडमध्ये गीता टंडन हिने आपलं नाव असं काही नावारूपाला आणलेलं आहे, आणि ते सुद्धा स्वतःच्या जिद्दीवर, स्वतःच्या चिकाटीवर. तिच्याशी आपल्याला गप्पा मारायच्या, तिच्याशी चर्चा करायची, तिच्याशी बातचीत करायची, तिचा आतापर्यंतचा संघर्षमय प्रवास आपल्याला तिच्याकडूनच जाणून घ्यायचा आहे. मात्र त्याआधी तिचा आतापर्यंत जो प्रवास कशा पद्धतीचा झाला त्यावरचा आमचा हा खास रिपोर्ट. बॉलिवूडची चंदेरी दुनिया, ग्लॅमर, डान्स, रोमांस आणि ॲक्शन. एंटरटेनमेंटच्या या दुनियेत आपण ग्लॅमर आणि चैनीच्या गोष्टी पाहतो. सेलिब्रिटी, स्टार्स, रेड कार्पेट तर नेहमीच. पण या पलीकडे एक दुनिया आहे. ही दुनिया आहे खडतर जीवन प्रवासाची. यामध्ये अनेक फेल होतात, तर काही नाव कमवून जातात. अशाच एका प्रवासाची ही गोष्ट तुम्ही नक्की पहा. सहजरित्या गाडी उडवते, आगीतही बिनधास्त स्टंट करते. ती आहे बॉलिवूडची स्टंट वुमन. ही गोष्ट आहे जिद्द, ध्येय आणि इच्छाशक्तीची. ती आहे पडद्यामागची खरी सेलिब्रिटी, गीता टंडन. गीता आपल्याला खतरों के खिलाडी सीझन 5 मध्ये दिसली. खरं तर हा फक्त तिच्यासाठी खेळ नव्हता, तर स्वतःच्या आयुष्याशी एक झुंज होती. ही झुंज बॉलिवूडमध्ये एंट्रीसाठी नव्हती, तर एका मुलीची, आईची आणि स्वतःशी होती. गीताचं 15व्या वर्षी लग्न झालं. सुखी संसार तर सोडाच, नवऱ्याचं प्रेमही मिळालं नाही. सासरकडून मिळाल्या त्या फक्त शरीरावर यातना आणि अपमान. गीता एकटी पडली. अशा वेळी गीताकडे एकच पर्याय होता, तो म्हणजे पळून जाणं. एकटी पळून गेलेली मुलगी ही फक्त वेश्या व्यवसायाकडे जाते, असा सगळ्यांचा गैरसमज गीताच्या बाबतीतही झाला. पण गीताने रडत राहण्यापेक्षा धुणीभांडी करणं पसंत केलं. कारण घरातून पळून जाताना ती 2 मुलांची आई होती, त्यामुळे तिला काम करणं गरजेचं होतं. अथक मेहनत आणि परिश्रमांच्या जोरावर अपमान, अत्याचार सहन करणारी गीता बॉलिवूडची स्टंट वुमन झाली. आणि बघता बघता साधी बोळी गीता आगीशी खेळू लागली. मोठ्या पडद्यावर कतरिना कैफ, करीना कपूरचे स्टंट्स आपल्याला थक्क करतात, तोंडात बूट घालायला भाग पडतात. पण हे स्टंट खरं तर गीता करते, तेही स्वतःच्या जीवावर बेतून. कलाकारांचं नव्हे, तर प्रेक्षकांचं देखील तिने मन जिंकलंय. आता गीताला देशातली पहिली ऍक्शन डिरेक्टर व्हायचंय. गीताची ही कहाणी आपण तिच्याच तोंडून ऐकणार आहोत. बोल्ड, ग्लॅमरस आणि बिनधास्त गीता टंडनचा हा थक्क करणारा प्रवास तो आपण पाहिलेला आहे. मात्र तिच्या तोंडूनच आपल्याला ऐकून घ्यायचंय की आतापर्यंत तिने कोणकोणत्या अडचणींचा सामना केलेला आहे. गीता, स्वागत आहे तुझं जय महाराष्ट्राच्या आमच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये. गीता, तुझ्यापर्यंत आतापर्यंतचा हा प्रवास जो आहे, ती एक छोटीशी क्लिप आम्ही आमच्या नजरेतून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा, आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलाय. मात्र तुझ्याबद्दल थोडीशी माहिती घेतली तर त्यावेळेला कळलं होतं की अगदी 10व्या वर्षी, म्हणजे तू जेव्हा 10 वर्षांची होती त्यावेळेला तुझी आई वारली. त्याच्यानंतर 15व्या वर्षीच लग्न झालं, आणि त्याच्यानंतर जे तुझ्या पदरी मिळालं, जे तुझ्या नशिबाला आलं, ते फक्त अवहेलना. म्हणजे नवऱ्याकडून प्रेम मिळालं नाही, सासरच्या मंडळींकडून प्रेम मिळालं नाही. थोडंसं मागे जायला आवडत नाहीये, त्या जखमा खुरेदून काढायला आवडत नाहीये.
मात्र तरी सुद्धा आज तू ज्या एका उंचीवर पोहोचलेली आहेस, तू सर्वांसाठी एक प्रेरणा बनलेली आहेस. त्याच्यामुळे हा प्रवास जो आहे, तुझा जो सुरू झालेला प्रवास 15व्या वर्षांपासून ते आतापर्यंतचा, तो तुझ्या तोंडूनच ऐकायचा आहे. जय महाराष्ट्र. एवढी मराठी मला येत नाही, इसलिए प्लीज थोड़ा हिंदी में. चालेल ना, काही प्रॉब्लेम नाहीये. मराठी हिंदी सर्व चालेल. थोड़ा थोड़ा हो. सांगा काय पूछना है. 15 साल की जब थी आप, हाँ जी. तभी आपकी शादी हुई. हाँ, जितना आपके बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है, आपने बहुत ही हिम्मत से सब चीज़ों को, जो वो सिचुएशंस जो आई, आपने उसको बहुत हिम्मत से फेस किया है. हाँ जी. इतनी ताकत बहुत कम लड़कियों में होती है. ये ताकत आप में कहाँ से आई? स्टार्टिंग में इतना स्ट्रगल हो गया था लाइफ में, पहले भी अभी भी, तो ताकत मैंने पैदा कर लिया अंदर के भाई करना है तो कुछ अच्छा करना है. 15 साल की उम्र में 15 साल की उम्र से 15 से लेके 20 तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी उम्र की बीच में क्या क्या हुआ, क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं कि क्या क्या हुआ. शादी हो गई, बच्चे हो गए. जब 20 साल की हुई तब मुझे होश आई कि मुझे ये मेरी लाइफ नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में. क्योंकि बहुत देखे हैं बेचारे इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, शादी हो जाती तो हाँ भाई यहाँ ही रहना है, यहाँ से ही अर्थ ही जानी चाहिए, ऐसा मैंने सुना था बहुत से लोगों से. बट मैंने बोला ऐसा तो ही ना होता है यार, इतनी अच्छी लाइफ है, मैं कैसे इसको स्पाइल कर सकती हूँ यहाँ पर. और 2 बच्चे, उनकी तो चलो मेरी ठीक है, अभी आगे उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना मुझे, कुछ अच्छा. यही सोच के मैंने 5 साल रही ससुराल में, उसके बाद मैं छोड़ने का डिसीजन ले लिया लाइफ में. लेकिन ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? मतलब क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी? दिक्कतें तो इतनी थी. सबसे बड़ी बात है जो लाइफ में, मैंने पहले भी बोला है कि या तो पति का घर अच्छा होना चाहिए, या तो माँ बाप का घर अच्छा होना चाहिए. दोनों में से एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए सपोर्ट के लिए. मेरे में दोनों में प्रॉब्लम था कि इतना स्ट्रगल हो गया कि मैंने बहुत बार बताया ये सब चीज़ें कि हस्बैंड के यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. शायद वो कैसे चाह रहे थे मुझे रखना, और वो चीज़ें मुझे नहीं जम रही थी. इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई मुझे. 20 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया. आपके पास ना घर था, ना कोई रिश्तेदार थे जो आपका सहारा दे सके. आपके साथ आपके 2 बच्चे भी थे जिनको लेके आप बाहर निकली क्या? आप वहाँ से भाग के बाहर निकली थी. हाँ, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं अभी इसको कैसे छोड़ूं, क्योंकि मेरे पास ना ही पैसे, ना ही ऐसा कुछ कि जिसके घर पे मैं 1-2 महीना रह के अपने आप को सेटल कर पाऊँ. मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा हार जाती थी यार, क्योंकि पैसे इतने ज़रूरी हैं ना लाइफ में कि मैं आपको क्या बोलूँ. मेरे दिमाग में चल रहा था भगवान कुछ तो करो यार. इस चक्कर में मैं गुरुद्वारे गई 2-4 दिन रहने कि वहाँ ही मैं कुछ कर लूँ. लेकिन हर जगह नहीं रह सकते यार, क्योंकि यंग और ऊपर से 2 बच्चे साथ में, और गुरुद्वारे में कुछ अलग हो जाता है. हर कोई अच्छा नहीं होता है. उनने भी मुझे समझाया बेटा थोड़ा सा एडजस्ट करो, कहीं और देख लो. मतलब तो भी उनने, मेरा गुरुद्वारे वालों ने बहुत साथ दिया. फिर मैंने बहुत से जनों से रिक्वेस्ट की, मेरी बहन से की, मेरे भाइयों से की, बट वो लोग ही बेचारे सेटल नहीं थे, तो फिर मुझे कहाँ से सेटल कर पाते. फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब तो मुझे कुछ करना ही है यार, मुझे भगवान झोपड़ा दे दे यार. जो फुटपाथ पे घर होते हैं ना, मैं सोची थी उसमें से एक भी मुझे मिल जाए ना, तो मैं अपना एक ताला मार के, जैसे होता है ना कि अपनी चीज़ करके मैं कुछ काम करने निकलूँ. मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अपना एक झोपड़ा कैसे पाऊँ. वो तो हमेशा बोलता था तू कुछ नहीं करेगी, औरतों का तो यही होता है भाई, जाओ बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी शादी करेंगी, या तो किसी को रख लेंगी, या तो 2-3 जगह तो इन्हें ऑप्शन बनाए हुए आदमियों ने, या जितने भी जो खानदानी बोलते हैं अपने आप को, एक ही ऑप्शन रखा है उनने तो औरतों के लिए, या तो बाहर में काम कर लेंगी, या तो किसी को रख लेंगी, या तो 10 आदमी बना के घूमेंगी. उससे आगे कुछ है और है ही. मैं उनको ये बताना चाहती कि ये 3-4 चीज़ें ही ऑप्शन नहीं है लाइफ में. लाइफ में बहुत कुछ है, बट उसके लिए थोड़ा सब्र करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए थोड़ा सब्र और एक हिम्मत, ये 2 चीज़ें टूटने मत दो. यही मैंने टूटने नहीं दी, और मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की. क्या बात है. कामयाबी जो बोलते हैं ना कि कामयाबी कभी भी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हाँ जी हाँ. उसके लिए बहुत लगाव चाहिए, बहुत लगन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. और आज ये आपके चेहरे से झलक रहा है. इतने सालों की आपकी मेहनत, मतलब एक स्टंट वुमन करके आज आप बॉलीवुड में मानी जाती है. आपने बहुत बहुत बड़ी हस्तियों के साथ भी काम कर चुके हैं, लेकिन आज आपका एक जो हंसमुख चेहरा है, उसके पीछे जो दर्द छुपा हुआ है वो सब लोग देख सकते हैं.
क्योंकि गीता टंडन आज जो मुकाम पे पहुंची है वो मुकाम पे पहुंचने के लिए हर एक जन चाहता है, लेकिन कभी कभी शॉर्टकट जो है वो भी लेना वो पसंद करता है। जिस तरीके से आपने अभी बोला कि आपकी एक तमन्ना थी, आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा एक छोटा सा झोपड़ा हो, हाँ, और बीच में आप सीबीडी में भी रहती थी, नई मुंबई में, सीबीडी वाशी, और इतना बड़ा डिस्टेंस है वो। मैं खुद नई मुंबई की हूँ तो मैं जानती हूँ कि कितना बड़ा डिस्टेंस है। उतना आप चल के आती थी क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। हाँ, आज आप बोल रही है बहुत कि बार। हाँ, आज आप बोल रही है कि आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। जी, मानते हैं कि पैसा होना बहुत जरूरी है, लाइफ जीनी है तो हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी थी वो आपके 2 बच्चों की। और आपको जो हिम्मत मिली, ऐसा मुझे लगता है, आपको जो हिम्मत मिली वो आपके 2 बच्चों की तरफ देखते ही वो हिम्मत मिली थी। लेकिन गीता टंडन जो एक माँ है, जो आज एक सक्सेसफुल वुमन है, ये किस तरीके से आप संभाल पाई? सबसे बड़ी बात, तकदीर भी कुछ मायने रखती है। तकदीर और अपनी एक अच्छा नियत, और बोलते हैं ना, जो सोचो वही होता है। जब हम घर से ही सोच के निकलेंगे ना कि नहीं यार, अगर कुछ वो नहीं हुआ ना तो यही कर लेंगे, गलत, मतलब बहुत गलत चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच को ऊंची रखेंगे तो हमको 101% ऊंचाई सब कुछ मिलेगा। जब मैंने सोच ही ऊंची रखी थी, क्योंकि मेरे सामने जितने लोग आए उनने सबने बोला कि ऑप्शन, मैंने बोला ना आपको कितने, और सब लोगों ने एक ही ऑप्शन चुना हुआ है, चाहे वो एक खानदानी लोग हैं, वो उसमें औरतें भी होती हैं, चाहे हस्बैंड है, एक ही बात है, अरे तू क्या करेगी, 50-50 में सोएगी, ऐसे, मतलब ऐसे गलत गलत बातें बोल रहे थे। लेकिन मैंने उसको बोला ना, यही टाइम है तुझे दिखाने का कि ज़रूरी नहीं है कि, हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग आसान चीज़ें यूज़ कर लेते क्योंकि वो अपनी पावर को खो देते। ये पावर ही तो नहीं खोने देनी है ना यार, पावर ही तो सब कुछ है। जितने हम कमाते हैं उतने आदमी कमाते हैं, हम भी रहेंगे, हम भी 2 पैसे कमाएंगे, आदमी भी उतने कमाते हैं। इसमें ऊपर नीचे तक कुछ मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने उसको दिखाना था कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ गलत से कुछ होएगा, अपने अंदर भी कुछ होना चाहिए। पहली बात तो सोच अच्छी तो सब अच्छा। क्या बात है, आपने जो बात बोली है एकदम पते की बात बोली है कि जब सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। हाँ जी। और वो सोच के ऊपर चलते रहना वो भी उतना ही जरुरी आहे। आपके साथ हमको ऐसी बातचीत जारी रखनी आहे, मात्र वेळ झाली एक छोटासा ब्रेक घेण्याची। तुम्ही कुठेही जाऊ नका, गीता आहे आपल्यासोबत, पुढे तिची वाटचाल कशी आहे, गीताचा सक्सेस मंत्र काय आहे ते सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचंय। मात्र वेळ झाली एक छोटासा ब्रेक घेण्याची। पाहत रहा जय महाराष्ट्र न्यूज।